हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थोड़ा सा रूटीन शूट करना चाहती थी, तो स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो ये है मॉर्निंग रूटीन। तो हम सबसे पहले उठते हैं, मैं और बेबी, और हम लोग ना मसाज कराते हैं। तो सबसे पहले होती है मेरी मसाज। तो मेरी ना हाथ की मसाज होती है, पैर की मसाज होती है और पीठ की मसाज होती है, लाइक पूरी कमर पीठ की। पेट की मसाज नहीं होती है क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे इट्स नॉट सेफ़। आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी में होती है। हाँ, तो मेरी ये वाली मसाज होती है लाइक हाथ पैर और पीठ की। तो अभी जो मसाज वाली जो आती है ना, वो मेरी हाथ की मसाज कर रही हैं। इससे पहले वो मेरी पीठ की और कमर की, सॉरी पीठ की और पैर की जो मसाज है वो कर चुकी है। और मैंने ना इसी टाइम पे बेबी को फीड कराती हूँ ताकि बेबी जो है वो भी अच्छे से मसाज करा ले। तो ना मुझे अपने बालों पे भी तेल लगवाना था। बालों की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो रही है, पीछे से बहुत जल्दी उलझ रहे हैं बाल। तो मैंने सोचा था कि जो ऑयल है अब मैं ना कम से कम 1-2 दिन लगा के रखूँ, या मिनिमम 1 दिन तो लगा के रखूँ। क्योंकि अभी बाल जो है मेरे, पता नहीं यार, नीचे से भी काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। टूट तो नहीं रहे हैं पर हाँ ड्राई ज़रूर हो रहे हैं। तो वो मसाज जो है वो कर रही है, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हो। अगर आप न्यू मॉमी हो आफ्टर डिलीवरी, आप मसाज वाली एक अपने लिए तो लगा सकते हो, अगर आप बेबी की खुद ही कर रहे हो तो। क्योंकि ना इससे आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है और थोड़ी मजबूती आती है आपकी बॉडी में। तो यहाँ पे मैंने अपनी मसाज जो है मेरी हो गई है। और ना इसके बाद होती है बेबी की मसाज, क्योंकि जैसे मेरी हो जाती है तो मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ और बेबी जो है उसे फिर मैं देख पाती हूँ। और हम लोगों ने कैमरा भी लगा के रखा हुआ है, इनकेस अगर मैं रसोई में कुछ काम करने गई हूँ और या कुछ और काम कर रही हूँ ना, तो बेबी को हम लोग थ्रू कैमरा भी देखते रहते हैं। और रसोई की लाइट जो मैंने जला दी है, वहाँ पे मेरी जो एक और हाउस हेल्पर है जो झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े करती है ना, वो आ गई थी इस बीच में। तो बेबी की मसाज हो रही है, फास्ट फॉरवर्ड में है। तो वो लाइट हैंड से, लाइक आपके जो पाम होते हैं ना, उसी से करती है वो मसाज। वो बहुत हार्शली नहीं करती, बट क्या होता है ना, जब आप फास्ट फॉरवर्ड में देखते हो तो वो थोड़ा सा लगता है कि बहुत उस पर करे। उसके बाद लोई हो रही है, ये आटे की लोई है बेसिकली। सिर्फ आटा और पानी है और ऊपर से ऑयल लगा दिया जाता है। तो इस लोई से जो कहते हैं ना कि बाल थोड़े से आपके शरीर के कम हो जाते हैं। तो बेबी की यहाँ पे जो मसाज है वो हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो बेबी, गुड मॉर्निंग करो। तो अभी मेरी मसाज होगी। मैंने अपने बालों की मसाज कराई, मसाज हो रही, बालों की मालिश कराई, हाथ की, पैर की और कमर की, लाइक पूरी पीठ की। और इसकी पूरी मसाज हो गई है और इसे स्पंजिंग कर दी है। इसको सर्दी हो गई है, एक छींक रहा था कल रात से ज़्यादा। हम लोग को लगा कि नॉर्मल छींक रहा है क्योंकि पैदा हुआ था ही तब से हल्का हल्का छींक रहा था। पर डॉक्टर ने तभी तक कुछ बोला नहीं कि यार कुछ मैटर है कुछ है। मैं डॉक्टर को दिखाया भी था बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अभी इसको सर्दी हो गई है, तो हम वेट करें कि धूप निकलेगी, पर धूप नहीं निकल रही है कि थोड़ा सा हम इसे अच्छा फील करा देते। तो आज मैंने इसे पूरे कपड़े पहनाए हुए हैं, मेरे हाथ भी और पैर वैर सब इसके कवर है। और अब इसको लग रही है भूख मसाज कराने के बाद। तो इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि मसाज कराते हुए ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बल्कि खुश होता है। चलिए मैं इसे फीड कराती हूँ और फिर हम लोग ब्लॉग जो है वो अच्छे से शुरू करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फीड कर ले। डुगू सो रहा है और मैं इसी बीच में जो खाना है वो रेडी करूँगी। तो मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि मेरी हाउस हेल्पर एक टाइम आती है जो खाने वाली है। तो वो ना दाल बना के चली गई थी और आलू बीन्स की सब्जी बना के चली गई थी। आलू बीन्स की सब्जी हम लोगों ने पूरी गटक ली, इतनी टेस्टी थी वो। हाँ, और 10 रोटी बनाई थी और एक भी रोटी नहीं बची है। दलिया भी रखा हुआ है। तो रात में जो है अभी खाना लगता है हम लोगों को। तो मुझे ऐसा है कि मुझे हर 3-4 घंटे मुझे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं खुद से भी कुक कर रही हूँ, मम्मी भी कर रही हैं, और मतलब एक साथ ही कर रहे हैं यार। खुद भी करना ही पड़ता है क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि अभी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है ना, यहाँ पे होता है कि हाँ पे दरानी है जेठानी है तो कर देती हूँ। मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है, मम्मी के भी पैर की जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। हाँ, ये रखा है दलिया, दलिया को भी हम खा लेंगे। मैं खाना बनाते बनाते ये दलिया को खाऊंगी। और यहाँ रखी हुई है दाल, ये दाल वो दिन में कुक करके गई थी। तो ये रही दाल, ये राजा की दाल है, ये है ये है मेरी दाल। इसमें काफ़ी सारा जीरा डलवाती हूँ मम्मी। मुझे टोटल अब 23 दिन हो गए हैं डिलीवरी के बाद। पेन जो है वो अब इंटरनल पेन भी नहीं हो रहा है मुझे। जो मुझे एक लेफ़्ट साइड में जो टाका है वो दुख रहा था, जो आपके इंटरनल टाके ना वो दुखते सिजेरियन में। स्वेलिंग अभी तक नहीं गई है। तो इन आने वाली वीडियोस में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो
आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन जो आपके मार्क्स वगैरह रहते हैं, मेरी पेट की हालत बहुत बुरी है इस टाइम पे। लाइक ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी स्किन एक साथ कलेक्ट हो गई है। तो हाँ, हम लोग खाना बना रही, तो ये ना, ये मैं राजा के लिए करेला बना रही थी और भिंडी बना रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बाद में काम आ जाती है, मुझे दिन में भी काम आ जाती है। वैसे मम्मी जो हैं वो दिन का जो खाना है वो पूरा हाउस हेल्पर के थ्रू करवा लेती हैं। एक टाइम का मैंने जैसे कि आपको बताया हो रहा है, सेकंड टाइम का ऐसा रहता है कि अगर दिन का हो गया तो हम लोग दिन ही का खा लेते हैं। रात में कई बार खाना पूरा नहीं पड़ता है तो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है यार, मेरे को भूख बहुत लगती है और मैं इस टाइम पे भूखा नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं भूखी रहूँगी तो फिर बेबी पे भी असर पड़ेगा। तो मैं दाल और रोटी या खिचड़ी या कभी कभी जो सब्जियां हैं वो थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे जो भिंडी बनाई है ना मैंने, उस पर भी लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि अगर आपको डालनी है तो एक हरी मिर्च डाल सकते हो, पर लाल मिर्च और खटाई, स्पेशली गरम मसाला, ये सब आपको नहीं खाना है। तो मैं मसाले एकदम अवॉइड कर चुकी हूँ। तो यह भिंडी जो है ना वो मैं थोड़ी सी लूँगी, इसलिए अपने हिसाब की बना रही हूँ। मैंने रेडी कर दिया, आटा गूँथ दिया है। अब मैं इसमें जीरे का तड़का लगा रही हूँ दाल में, कि मेरे को ना जीरा और दाल चाहिए। और मैंने थोड़ी सी भिंडी लूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी भी अभी वो नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये राजा के लिए बनी है स्पेशली। उसके बाद मैं जल्दी से ना रोटी जो है वो सेक लूँगी। आटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन रात में भी काम आ जाता है। अभी जैसा चल रहा है ना, मेरे को लगता है यार बस खाना मिलना चाहिए, दैट्स द थिंग, कि आपको खाना जो है ना वो मिले। और रोटी जो है ना, अभी मेरे को लग रहा था मैं बनाना ना भूल गई हूँ, पर नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तो मैंने रोटी जो यहाँ पे बना ली है। खाना मैंने रेडी कर दिया है, और अब मैं बस डिप कर रही हूँ दाल गरम करके, उसमें जीरा डालूंगी, और यही अभी बेसिक मैं खा रही हूँ। उसके बाद मैं एक गिलास दूध लूँगी, क्योंकि दूध मैंने शुरू किया है, या कई बार ना दूध पत्ती, चाय पत्ती, लाइक चाय के फॉर्म में, बट विथ नो वाटर आप ले सकते हैं। अजवाइन का पानी मेरे को बना के रखना है। मैं अजवाइन का पानी मेरी दिन में 3 बार, एक हल्का हल्का गुनगुना पानी होता है ना, वो ले रही हूँ। डुग्गू जो है ना वो सो रहा है, डुग्गू की थोड़ी तबीयत खराब है। पर जब मेरी मसाज वाली आई थी तो इसकी ना ऐसा था कि नाक बहुत ज़्यादा वाटरी हो रही थी। उसके बाद से वाटरी तो नहीं है, पर ये थोड़ा सा लाइक कहते हैं ना हरारत टाइप की है। मैंने फीवर लिया था इसका, कि टेम्परेचर नापा था, पर फीवर था नहीं इसे। तो इसकी कंजेशन की दवाई नहीं चल रही है। और मैंने ना एक चीज़ दिखाती हूँ, पता है ये टॉप मुझे ऐसे मिल गया, मैंने ऐसे ही पहन लिया, पता नहीं क्या पहना हुआ, मेरे को खुद भी लग रहा है। हाँ, ये इसने नाखून मार लिया है यहाँ पे, फिर से लाल हो गया, ये लाल टमाटर है मेरा। आज सुबह से ब्लॉग शुरू करा है मैंने, और ब्लॉग ऐसा है कि होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता। मेरे को लगता है मेरे पूरे 24 घंटे में से 4 घंटे मैं सो रही हूँ, और बाकी के जो 20 घंटे हैं वो कामों में ही जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रहता है जो राधा कर देते हैं, कुछ काम मुझे करना पड़ता है। और बेबी का तो आप देखिए यार, 40 डेज आपका कोई भी खाना बना दे या कोई कुछ भी कर दे, पर बेबी का तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। या बेबी का भी कर देती हूँ। एट लास्ट जब सारे काम करके लेटते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हर काम का कहते हैं अब खुशी होती है, एट लास्ट जब लेटते हो। और जब मेरे पास सोते हैं ना तो मुझे और अच्छा लगता है, सिर्फ प्यार से सोते हैं। तो अब चलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ, और मैं भी ना बाल जो है उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मेरे बालों की बहुत ही बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे। और प्रेगनेंसी की बात बोलते हैं कि जो आपका वो रहता है, लाइक आफ्टर डिलीवरी आपका जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज़ होता है। हेयर फॉल तो ऐसा है कि कंघी नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हेयर फॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो तो आप ही लोग बताएंगे कि कहीं मैं आपको ऊपर से टकली ना लग रही हूँ। और मैंने चेंज कर लिया है, ये है फीडिंग नाइटी, लाइक फीडिंग नाइटी बोलते, मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा है एक्चुअली। मेरी ना उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। तो अभी वो ना बिल्कुल मतलब ऐसा है कि वो फीड करता है और ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो। तो आज मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी थी, पर डॉक्टर आज बैठे नहीं थे, और हम लोगों ने टेम्परेचर लिया है। पर टेम्परेचर लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग डिजिटल से ले रहे हैं, उन्होंने कहा था डिजिटल से लो। हम फर्स्ट क्राइस से लेके आए थे, वो एक स्ट्रिप लेके आए थे, उन्होंने बोला वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल मना किया था उन्होंने बोला रिलायबल नहीं है, तो डोंट ट्रस्ट इट। तो उससे ना मैंने लेने की कोशिश करी, पर वो बहुत ज़्यादा लाइक मूव कर रहा था उस स्ट्रिप से भी, तो उसे 60 सेकेंड्स के लिए रखनी पड़ती है। तो उससे मैं ले नहीं पाया, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है। तो डॉक्टर फिर आपकी सुनते भी नहीं है उस टाइम पे कि आपने स्ट्रिप से लिया, आपको बताना ही पड़ता है। डिजिटल है वो यहाँ अंडर आर्म्स में लगाना पड़ता है, तो अंडर आर्म्स में भी जैसे उसे लगाते हैं वो रोना शुरू कर देता है। तो उससे भी हम लोगों ने लिया। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि 98.4 से अगर बेबी का टेम्परेचर ऊपर जाए, तो उन्होंने एक मेडिसिन दी थी कि अगर 98.4 से ऊपर जाए तो इसके ड्रॉप्स लिखे थे उनने, 3 ड्रॉप्स लिखे हुए थे। इसके 3 ड्रॉप देने हैं बेबी को, सुबह, दोपहर और शाम में। तो ये 1-2 बार यूज़ हुई, क्योंकि उसके बाद फीवर उसे था। अभी क्योंकि फीवर मुझे समझ में ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो एक तो यहाँ पे लगाते ही रो रहा है, तो वो बहुत आराम से एडजस्ट नहीं हो रहा है। स्ट्रिप वाली पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर ने ही मना किया है। तो हम लोग कल दिन में डॉक्टर चेंज करेंगे, और दूसरे डॉक्टर जो है उनके पास लेके जाएंगे,
तो बेबीज़ के साथ पता है मैक्सिमम चीज़ें ये होती है कि बेबीज़ जब छोटे होते हैं तो आप मे बी एज अ न्यू पेरेंट कई बार बहुत ज़्यादा डर जाते हो, क्योंकि हम लोग इसे ना 1 हफ्ते के अंदर 2 बार ले गए थे, 2 बार हमने इसके टेस्ट करा दिए, जो इंडस, फिर CBC टेस्ट करा दिए। फिर डॉक्टर ने हमसे बोला कि आप फर्स्ट टाइम पेरेंट हो। फिर हम लोगों ने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला आप लोग ज़्यादा जल्दी घबरा रहे हो। तो पता है छींक भी आती है ना, तो थोड़ा डर लगता है। जैसे से हॉस्पिटल में जब ये न्यू बॉर्न था तो न्यू बॉर्न्स को आती है छींक, छींक आई से, तो हमने पूछा। पैर में जब बच्चा होता है तो हल्का सा कर्व होता है, तो वो डॉक्टर से हमने पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे ग्रहण पड़े थे तो वो भी डर लग रहा था। उसके बाद उसके बच्चे के सर पे अगर आपका बेबी होने वाला है तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, एक हल्का सा ना यहाँ काफ़ी सॉफ्टनेस होती है, उसको मजबूत करना पड़ता है। तो उसको हमने एक डॉक्टर से पूछा जो वहाँ पे थे, फिर जो डॉक्टर अभी हम दिखा रहे थे उनसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे रहते हैं बेबीज़ के हेड। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे नाभि से हल्की सी ब्लीडिंग हो गई थी शुरू, तो वो तो एज अ न्यू पेरेंट आपको बहुत डर लगता है कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम दे रहे थे बीच में, जो बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी 3 दिन हो गए कि हमने उससे 0 फॉर्मूला, लाइक फॉर्मूला हम लोग दे रहे थे एक टाइम, मेरे को लग रहा था कि उसका पेट नहीं भर रहा है। फिर मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी, ये डॉगी। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप जब मम्मी बनते हैं तो ये होता है और आपको समझ में नहीं आता कि बेबी का चल क्या रहा है। तो ये मैंने पानी ले लिया है हल्का सा गर्म, और इसमें ना मैं हींग डाल दूँगी थोड़ी सी। आई थिंक पानी ज़्यादा हो गया। दो चुटकी मैंने इसमें हींग डाल दी है। तो अभी हम देसी नुस्खा करके देखते हैं, और फिर मैं इसकी मसाज भी कर रही हूँ। आज मैंने इसे ना 3 बार मसाज दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, लाइक एक बार मेरी मसाज वाली ने दे दी, 2 बार मैंने दे दी, चौथी बार मेरे को लग रहा है एक बार और कर देती, क्योंकि पता है बहुत रिलैक्स होकर सो जाएगा फिर। और मुझसे आप लोगों ने बोला है कि नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे देना है, तो मैं बात ध्यान में रखूँगी। तो मैं पता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख रही हूँ, क्यों यूट्यूब वीडियो सीख रही हूँ, तो आप लोगों की जो सजेशन है वो इंक्लूड कर रही हूँ मैं। तो ना मेरे को भी धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं, तो मैं जल्दी सीख के बेबी को एकदम अच्छे से हैंडल कर लूँगी। पर अभी थोड़ा सा लाइक स्टार्टिंग है ना, तो मुझे अभी बहुत जल्दी सी घबराहट सी हो जाती है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो मुझे डर लगने लगता है कि यार। इस मैंने फीड करा दिया, इसको बहुत तकलीफ हो रही है। इसका गला आज अलग से बैठा हो, समझ में आता है ना आपको, जो ये आवाज़ निकालता है वो आज बैठी हुई आवाज़ आ रही है इसकी। अब मैं कर रही हूँ दिन की चौथी मसाज बेबी की। तो ये मैं बहुत ही हल्के हाथों से करती हूँ, मुझे तो बहुत ही डर लगता है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट की है, मैंने 2-3 दिन ही हुए हैं। तो ना मैं यहाँ पे एक देसी नुस्खा ट्राई कर रही हूँ, जो मेरे को जो मसाज वाली है ना उनने बताया था कि गर्म पानी हल्का सा, उसमें ना हींग डाल के बेबी के पैर के नाखूनों में, हाथ के नाखूनों में और पेट पे हल्का सा लगा देना, तो उससे जो सर्दी होती है ना बेबी की वो ठीक होती है, तो सीत बोली जाती है, तो वो सीत ठीक होती है। तो कई बार आपको देसी नुस्खे भी ट्राई कर लेने चाहिए। और नाखूनों पे लगाना था, लाइक हाथ के नाखून, पैर के नाखून, और थोड़ा सा जो आपकी नाभि एरिया ना बेबी का, वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से लगा दिया है, ताकि ना बेबी थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, और ट्राई करने में कुछ भी वो नहीं था, और हींग के कई फ़ायदे भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेबी को सब कुछ अप्लाई कर लिया है, मसाज भी कर दिया, और वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। पैरों की, हाथ की, और हींग लगा दी है मैंने दोनों साइड में और पेट में। और इसमें दोबारा से जो डायपर है वो खराब कर दिया इसको, वो मैं बोल रही इसको मोशंस भी हो रहे, डायरिया हो रहा है इसे। निकालेगा क्योंकि पक्का थोड़ा थोड़ा डालना है। बस थोड़ा बस दे। हो रहा है, देखो तो कड़वी है क्या? मीठी तो नहीं मीठी चाहिए? मीठी है, बच्चों की मैं मीठी होनी चाहिए। टेस्ट करी मैंने। उसको अलग समझ में आता है ना कि दूध के अलावा ये क्या दे देते हैं। मसाज भी कर दिए, हींग का पानी, दवाई, और जो पूरा कवर करके रखा है दिन से। नहलाया भी नहीं है, पता है, इसे तो नहलाना था, मैंने सोचा था कि आज नहलवा देंगे, पर कल से इसकी तबीयत जो है ना वो डाउन हुई है, और कल हम लेके जाएंगे बेबी को। ठीक है बेबी? अब कोई भी, हम लोग को लग रहा था कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो बोलेंगे कि आप लोग फालतू में मतलब कि डर जाते हो, ये कर देते हो। पर यार जब तबीयत अब लग ही रहा है कि खराब है, आपको इतना तो दिखता ही है ना। बाबू, बाबू सबको बोल दो बाय बाय, बाय बाय। यह पता है करता है,
देखो बाय किया उसने। हाँ वो रिस्पॉन्स देने लगा मैं उसको। बाय बाय। आप लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं इसे बेड के सिराने सुलाऊं, तो एक्चुअली हम लोग बेड के सिराने कभी नहीं सोते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से ना बेड के इस साइड में ही सोते, लेके सिराने, क्योंकि वो दिशा सही है, इसलिए हम लोग वहीं पे सो रहे थे। इसे भी सो गया है, तो इसको क्या सोच रहे थे? वो सो गया है। मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब है। मैंने ना आज शैम्पू नहीं किया। मेरे बालों की हालत मैं आप लोग को दिखाने वाली थी। तो ये देखिए, ये मेरे बालों की हालत है। पता है आपको, मैं ना हर 2 दिन में कोम कर पा रही हूँ, रेगुलर कोम नहीं कर पा रही हूँ। तो ये दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है मेरे बालों की करंट हालत। बहुत ज़्यादा गंदी सी कंडीशन में है। मैं सुलझा भी, वो खेल रहा है तो ना, ये सुलझा भी रही हूँ ना, तो सुलझ जाते हैं, फिर 2 दिन में उलझ जाते हैं। तो मैं ना रेगुलर भी कोशिश कर रही हूँ कंघी करने की। सुबह ही मैं उठती हूँ ना, तो उलझे रहते हैं। तो मैं पता क्या करूँगी, मैं ना वो चोटी कहते हैं ना, ऐसी वाली चोटी डाल के रखूँगी। अभी मैं सुलझाने, तो मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला। मेरे को लगा कि ऑयल लगवाऊँगी। हाँ, तो मेरे को लगा था कि मैं ऑयल लगवाऊँगी, लेकिन ऑयल को अच्छे से रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं कंघी वंगी करके रखूँगी। मैं तो यही लगा था कि अच्छे से रखना है, पर कंघी नहीं हो पाई। ऑयल रख लिया मैंने, पर कंघी नहीं हो पाई है मेरी। तो चलिए, अब पता है अच्छे से नहीं लग रहा है। दिन से ऐसा लग रहा था कि बस बस बहुत हुआ। और पता है, रात में ना ऐसा हुआ कि मुझे रोना आया। तो प्रेगनेंसी में मुझे रोना बहुत आया था। और मुझे जब बेबी हो गया, तो मैं 2-4 दिन लगातार रोई थी, और मैं मैक्सिमम रात ही में रोई थी। और उसके बाद पता है, मैंने बहुत मुश्किल से ना खुद को वो किया था। पता नहीं, मैं किसी तरह की उससे जा रही थी, और उसे एक टर्म भी दी गई है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर वो डिप्रेशन टाइप का था नहीं। पर वो एक तरह से कहते हैं ना, एक वेव आती है कि आप खुश भी हो, पर आपको रोना आ रहा है। बहुत सी चीज़ें लाइफ में बदल चुकी हैं, जो बदली हैं वो अच्छे के लिए बदली। मतलब मैं बहुत खुश हूँ। पर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कम से कम 17, मैं आपको बोलूँ 16-17 दिनों में जैसा लग रहा है कि वो रोना आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हरारत सी हो रही है उसे। और एक चीज़ है कि आपको भी कुछ बोल नहीं सकते इस टाइम पे, और शायद हम लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इतना। पर जितना भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपना 100 नहीं 200% दे रही हूँ, कि मैं पूरे टाइम लाइक 24 आवर्स उसकी ड्यूटी पे लगी रहती हूँ। यहाँ पे ये सोएगा, मैं उसके बाजू में सोऊंगी, कि अगर इसे कुछ भी तकलीफ होगी तो मैं तभी की तभी अवेलेबल रहती हूँ। पर वही है यार, बेबीज जो है ना, वो बहुत डेलिकेट से होता है। वो बहुत डर लगता है कि यार अच्छे से हो रहा है, थोड़ा फीड, इतनी फीड भी नहीं कर रहा है वो। आज 3-4 मिनट की फीड, वो जैसे 1.5 घंटे के इंटरवल में 3-4 मिनट की फीड ले रहा है। वरना वो कई बार ऐसा होता है 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, कभी कभी 45 मिनट्स भी हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि खा भी नहीं रहा है, और बीच में अगर आराम से जैसे फीड करा रहा है, मैं खाना बोल रही हूँ, फीड कर रही हूँ मैं, तो उससे क्या हो जाता है, एकदम से खांसी लग जा रही है, फिर वो छोड़ दे रहा है। बस ये है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप अपने बेबीज़ का, अपना खुद का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम वायरल सर्दी खांसी बहुत ही नॉर्मल है, कि वो जल्दी से आपको पकड़ ले। तो एसी बंद रखिए। एसी हमारे यहाँ 3-4 दिन हो गए बंद है। फ़ैन हो सके तो बंद रखिए, या एकदम कम पे रखिए, और बेबी है तो उसे फुल कवर करके रखिए। तो चलिए, हम लोग को चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।